है। मदन लाल संघर्ष करो, मदन लाल संघर्ष करो, पैसा हमारा आपका, पैसा हमारा आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत आपका मंसूरी साहब और तमाम साथियों का। आयशा जी, आपका भी भाषण नहीं हुआ आज, तमाम लोग आपको भी सुनना चाहते थे। आयशा जी मेरी आवाज ही नहीं सुन रही है शायद। आसिया, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं बोल पाए उन सबसे मैं क्षमा चाहता हूं साहब, और दोबारा अवसर मिलेगा आपके अपने अपने क्षेत्रों में। क्यों पंडित जी, आए वो किताब सी दे दे मन तुम्हें दही सवेरे। चूंकि साथियों कल से ही दोबारा पुनः हम जन जागरण के लिए निकलेंगे। मैं ये मानता हूं कि साहब शायद हमारी निष्ठा में, ईमानदारी में, समर्पण में या मेहनत में अभी कोई कमी है, जिसकी वजह से हम पूरे देश को जोड़ नहीं पा रहे, जगा नहीं पा रहे। मैं अपनी सोच बता रहा हूं, हालांकि भाई लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं, क्या क्या आकलन करते हैं चीजों के, लेकिन मैं ये मानता हूं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमजोरी है या बुराई है अभी, कि हम उसका त्याग नहीं कर पा रहे, और इसलिए ईश्वर उस समय को, उस क्षण को ला नहीं पा रहे जिसका स्वप्न, जिसका सपना हम सबकी आंखों में है। हम सबने देख रखा है कि एक दिन वो आएगा जब सबकी मेहनत का डूबा हुआ पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा, और जो हमारे करोड़ों साथी घरों से, परिवार से पलायन कर चुके हैं एजेंट साथी, वो सब वापस ससम्मान अपने घरों को जाएंगे, भयमुक्त जीवन गुजारेंगे, और हिंदुस्तान भी ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। और जो ये गिद्ध सदनों में बैठ गए, जाके पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में या सरकारों में या न्यायपालिका भी कह सकते हो आप, ये सब बाहर होंगे। हमारे सदन, हमारे संस्थान सब पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, और वहां सही मायनों में जो वास्तविक राष्ट्रभक्त हैं वो बैठे होंगे। और जैसा कि सदनों में बैठे हुए लोगों को भाग्य विधाता कहा जाता है, कानून बनाने वाले कहा जाता है, और जो सरकार में बैठे होते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि वो उस कानून को क्रियान्वित करेंगे, और जो न्यायपालिका में बैठे हैं उनको कहा जाता है कि वो इन दोनों पर निगरानी रखेंगे और लोगों को न्याय देंगे। और न्याय कैसा हिंदुस्तान में साथियों मिल रहा है, ये आप भली भांति देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मुझसे ज्यादा समझ पा रहे होंगे। अजय भाई सॉरी है, आपको बोलने का अवसर नहीं दिया। तो ये लड़ाई साथियों न्याय की लड़ाई है, और इतनी लंबी खिंच गई है। मुझे भी दुख है, अभी वो हरिद्वार वाली माता जी कह रही थी कि साहब मैं 2014 से लड़ रही हूं, लगातार आ रही हूं। हमने 25 अगस्त 2022 को ये संघर्ष शुरू किया था। हमारी समझ में ये आया था कि ये लड़ाई ऐसे नहीं जीती जा सकती। कानून बन गया, कानून के बाद भी लोगों का पैसा नहीं मिल रहा, आत्महत्याएं जारी हैं। अभी लोग आत्महत्याएं करते हैं, आपने देखा होगा। कहीं एक आदमी आत्महत्या कर ले ठगी पीड़ितों के अलावा, तो उसको लेकर देश में बवाल मच जाता है। लेकिन आपने 5 लाख लोगों ने आत्महत्या की है हमारे बीच के साथियों ने, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। कोई नेता प्रतिपक्ष, कोई सरकार का नेता, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई थानेदार तक उसके घर नहीं गया ये कहने कि यार बड़ा बुरा हुआ, गलत हुआ, इसको कोई कंपनसेशन देना चाहिए, इसके बच्चों को कोई संरक्षण देना चाहिए। किसी ठगी पीड़ित के साथ हुआ है क्या ऐसा जिसके घर में आत्महत्या हुई हो? नहीं हुआ ना, नहीं। तो आप समझ सकते हो कि हमारी स्थिति साथियों ठगी पीड़ितों की देश में निम्न से निम्नतर हो गई है कि अगर कहीं कोई वो सीवर में डूब के मर जाता है ना सफाई कर्मचारी, उसके लिए भी बवाल हो जाता है। कई सारे पैसे मिलते हैं उसको, 1-1 करोड़ रुपए तक मिल जाते हैं, और कहीं सिपाही मर जाए तो उसे तो 10 करोड़ मिलते हैं। अभी ये जो पुलवामा में हुआ, उनके भी परिवारों को दुनिया भर की राहतों की घोषणा की है सरकार ने, जबकि उनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है हमारे देश में कि उनको कोई मुआवजा दिया जाए, उनको कोई संरक्षण दिया जाए। आपके लिए कानून है कि अगर कोई गंभीर आपराधिक घटना का शिकार होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, या
उसके साथ कहीं कोई और बात हो जाए, वो मर जाए, आत्महत्या कर ले, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। बाकायदा इसका एक कानून है। अगर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 395 पढ़ोगे नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो वो ये गारंटी देती है कि ठगी पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। पहले भी थी, सीआरपीसी में भी थी ऐसी धारा कि गंभीर अपराध के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा है 107, वो ये कहती है कि प्रत्येक जिले का जिला कलेक्टर अपने क्षेत्र के तमाम ठगी पीड़ितों को उनकी ठगी हुई रकम 60 दिन के अंदर अंदर वापस करेगा। ये एक्ट है, अलग से स्पेशल एक्ट बनाया गया कानून ठगी पीड़ितों के लिए देश में, जिसमें ये गारंटी दी गई कि 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर अंदर सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगी। लेकिन साथियों, अफसोस, ना तो इस कानून का कहीं पालन किया जा रहा, न मैंने अभी जो बीएनएस 2023 की बात की उसका पालन किया जा रहा। लगातार हमारा शोषण और उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। उसी न्याय संहिता की बीएनएस 2023 की एक धारा है 111, उसमें ये प्रोविजन कर दिया इसी सरकार ने कि साहब एजेंट भी दोषी है। उस धारा का जम के प्रयोग हो रहा है। ये सागा ग्रुप वाले साथी बैठे हुए हैं, तमाम एजेंटों के खिलाफ 111 के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कई जगह ललितपुर में तो शायद कुर्की भी हो गई है कई एजेंटों की, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हुई है कुर्की एजेंटों की। तो जो धारा आपके खिलाफ बनाई उसी कानून में, उसका प्रयोग या कहें दुरुपयोग जमकर के सरकार, पुलिस, कलेक्टर सब कर रहे हैं। लेकिन जो धाराएं इन्हीं कानूनों में आपके संरक्षण के लिए बनाई, आपका पैसा वापस करने के लिए बनाई, आपको मुआवजा देने के लिए बनाई, उन धाराओं को कोई भी क्रियान्वित करने को तैयार नहीं है। हजारों नहीं साहब, लाखों ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री को दिए हैं, राष्ट्रपति को दिए हैं, तमाम चीफ मिनिस्टरों को दिए हैं, तमाम जिलाधिकारियों को दिए हैं, पूरे देश में घूम घूम के जा करके। लेकिन कहीं से भी ऐसा वो नहीं हुआ कि इन कानूनों का ठीक से अनुपालन किया जा सके। मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूं, उत्तर प्रदेश का जिला है अलीगढ़। अब पिछले 2 महीनों से जब लगातार मैंने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेंद्र चौधरी साहब, पता नहीं कहां होंगे, है क्या मेरे आसपास कहीं, हमारी मैडम मंजू जी, वे ममता जी, और जिला अध्यक्ष कुलश्रेष्ठा जी, राघव साहब, पिछले 2 महीने से लगातार मैं अलीगढ़ पर ही जोर दे रहा हूं। क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी बहुत ज्यादा, मुझे लगने लगा था कि यार मदनलाल पता नहीं कब जाना पड़ जाए तुझे दुनिया छोड़ के, तो कम से कम देश में एक जिला ऐसा बना दे जहां इस एक्ट के तहत भुगतान शुरू हो जाए, तो बाकी देश के लोग खुद लड़ लेंगे इसको नजीर मान के कि भाई जब अलीगढ़ में ये हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो साथियों, 2 महीने के संघर्ष में जब पूरी तरह मैंने अलीगढ़ पे ध्यान केंद्रित कर लिया है, तो इतना तो हो गया कि वहां बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत न्यायालय लगने लगा, आवेदन होने लगे। नहीं तो वैधानिक ढंग से पूरे देश में कहीं इस एक्ट के लिए न्यायालय शुरू नहीं हुआ था। कुछ आवेदन हुए हैं, उन पर सुनवाई होनी शुरू जा रही है, तो वो एक नजीर बन जाएगी। लेकिन साहब, परमात्मा क्या चाहता है ये तो वही जाने। हफ्ते भर से मुझे लगने लगा है अब कि मैं मरूंगा नहीं जल्दी, दोबारा से ताकत आ गई है, शरीर का कंपन खत्म हो गया। आजादी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुराला आजाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही है साहब हमारे हरित प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी, जो मुझे मोबाइल थमा रहे हैं। तो साहब राम राम तो कर लो लोगों थे। यही है साहब, वही बर्ड्स एक्ट का अलीगढ़ का ही दिखा रहे हैं। सक्षम अधिकारी का आदेश है, एक्सपेक्टेशन और जो है स्वीकृति का, कि पैसे वापस करेंगे साहब, चिंता मत करो। ये बात तो सभी बोलते हैं लगभग, कोई मना तो करता ही नहीं है। जिस दिन मोदी जी को पकड़ लोगे, मोदी जी भी ये बोलेगा साहब माफ कर दो, मैं दे रहा हूं सबके पैसे, मना तो वो भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये कानून है, ये इतना बड़ा हथियार आपके पास है, जिसे आज नहीं तो कल सबको मानना पड़ेगा साथियों। और आपका सबका पैसा भी मिलेगा, सबको सुरक्षा सम्मान भी मिलेगा। और मैं बता रहा था आपको कि साहब हफ्ते भर पहले जब मैं सागर गया था रामस्वरूप साहब आपके यहाँ,
तो वहां भी मेरी ये हालत थी, मेरे मन में अंदर से मुझे लगता था कि मदन लाल तुम मर जाओगे जल्दी, तो इतनी जल्दी जल्दी काम करो तेजी से कि ये कानून कहीं एक जगह इंप्लीमेंट हो जाए तो पूरे देश में लोग लड़के करा लेंगे। तो उसमें लगभग 99% सफलता मिल गई है साहब हमें अलीगढ़ पे। सहारनपुर पे सुखपाल जी अभी बता ही रहे थे कि 28 कंपनियों ने, जो छोटी छोटी कंपनियां, उन्होंने अपना पैसा वापस करना शुरू कर दिया है निवेशकों का। तो निश्चित रूप से आप सबका भी होगा। लेकिन साथियों, लड़ाई केवल पैसे तक नहीं है। ईश्वरीय संदेश को समझो आप, जो ब्रह्मांड आपको संदेश देना चाहता है, प्रकृति जो संदेश देना चाहती है, उसको भी थोड़ा थोड़ा समझिए आप लोग सब कि लड़ाई केवल भुगतान तक नहीं रही है, लड़ाई केवल सुरक्षा सम्मान तक नहीं रही है। इतना होता तो शायद ये हो जाता, इतना नहीं लड़ना पड़ता मुझे भी, या वो माता जी कह रही 2014 से लड़ रही हूं, हमारे रामदेव गौतम साहब भी 2014 वालों में ही है, तब लड़के से रहे होंगे पंडित जी। हाँ बिल्कुल युवा रहे होंगे। हाँ सत्यनारायण गिरी साहब हैं उसी में से, राघव जी भी उसी में से हैं, बिल्कुल लड़के रहे होंगे। ये बिल्कुल एकदम काले बालों वाले जुल्फी टाइप के हीरो रहे होंगे साहब, वैसे भी फौज में थे शायद या पुलिस में हमारे रामदेव साहब। हाँ, तो अगर ये लड़ाई इतनी लंबी छिड़ी है साथियों, तो निश्चित ही इसके पीछे विधाता की कोई ऐसी योजना है, आपसे वो कुछ बड़ा काम करवाना चाहते हैं इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और ये शायद तभी कर पाते जब आपके मन में पीड़ा होती। दर्द ही नहीं होता तो कौन लड़ता है सब दर्द के खिलाफ। तो अगर ये दर्द, इतनी पीड़ा हम सबको मिली है साहब, जाने अनजाने जैसे भी, और हम सब जुड़े हैं इतनी दूर दूर से आ करके, तमाम चीजों को मतलब तोड़ करके, तो उसको भी आप समझिए कि आपके ही कंधों पर परमात्मा ने ये बोझ डाल दिया है साथियों, कि आप सबको, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य भी बनाना है। इसलिए ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच रही है। और जिस दिन जितने लोग हम बैठे हैं कम नहीं है साहब। वो गणेश जी को 2 आदमी ने दूध पिलवा दिया था पूरी दुनिया में, एक ही दिन में पिला दिया था या नहीं? तो 2 से तो हम ज्यादा हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, 20 राज्यों का प्रतिनिधित्व है यहाँ, 20 राज्यों के लोग आए हुए हैं जितने भी हैं। अगर चाहोगे साहब आप लोग भी सच्चे हृदय से कि हमें गणेश जी को दूध पिलाना है, आज अमेरिका तक में भुगतान दिलाना है हमको, सब साथियों का सम्मान वापस दिलाना है, तो ये काम एक दिन में भी हो सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है।